झज्जर जिले के 180 गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। मार्च 2023 तक बचे हुए 54 गांवों को भी 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। यह जानकारी रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद अरविंद शर्मा ने दी है। अरविंद शर्मा बहादुरगढ़ में बिजली महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। यहां उन्होंने संसद में विपक्ष द्वारा किए जा रहे गतिरोध और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद अरविंद शर्मा ने बहादुरगढ़ में बिजली महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि झज्जर जिले के 180 गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति जगमग योजना के तहत की जा रही है। बचे हुए 54 गांव में भी मार्च 2023 तक 24 घंटे बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। देखिए, झज्जर जिले में से पहले तो बिजली महोत्सव जो है, एक मिनट पहले बिजली महोत्सव जो है पूरे देश में ये मनाया जा रहा है और इसमें आज़ादी के 75 साल के बाद देश में बिजली की क्या स्थिति है, देश में बिजली का कितना उत्पादन हो रहा है, उसकी ट्रांसमिशन की क्या क्या स्थिति है, वो किस तरह से देश बिजली के क्षेत्र में उन्नति कर रहा है, किस तरह से देश इंटरनेशनल लेवल पर कार्बन फ्री बिजली बनाने के लिए उत्सुक है, आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी इन बातों पर चर्चा हुई। झज्जर की स्थिति ये है कि झज्जर में 234 के करीब लगभग गांव हैं। 234 गांवों में से 180 गांव में हमारी जो जगमग योजना है उसके तहत में 180 गांव में 24 घंटे बिजली का कर लिया है। 80 गांव जो है बाकी बचे हैं, 54 गाँव 180 कंप्लीट कर चुके हैं। 180 कंप्लीट करे, 54 के करीब गांव बचे हैं। उन गाँव में भी कहीं कहीं थोड़ा सा है कि भाई आप समझते हो बाहर मीटर जिस गाँव में लगते हैं तभी उसमें ये जो है योजना आगे बढ़ती है। लेकिन सारा प्रशासन हम सब मिलकर के ये पूरी कोशिश करेंगे कि मार्च 2023 तक इन गाँवों में भी पूरी कर ली जाए। सांसद अरविंद शर्मा ने संसद में चल रहे गतिरोध को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा है। अरविंद शर्मा का कहना है कि सरकार हर विषय पर चर्चा को लेकर तैयार है, लेकिन विपक्ष सिर्फ हो हल्ला करना चाहता है। विपक्ष संसद में लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है। कांग्रेस नेता द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान का भी अरविंद शर्मा ने विरोध किया है। अरविंद शर्मा का कहना है कि इस तरह के बयान राष्ट्रपति पद पर आसीन आदिवासी महिला के लिए देना ठीक नहीं है। इस तरह के बयान देने वाले नेताओं को शर्म आनी चाहिए। ये आज मेरा ख्याल 8वां-9वां दिन है, लेकिन पार्टी में हमारी सरकार, भारतीय जनता एनडीए की सरकार, केंद्र सरकार तैयार है। किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, केंद्र सरकार। लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता, वो बहाने ढूंढ करके इधर उधर के रास्ते खोज रहा है। महंगाई की बात आई, 3 दिन पहले भी बात हुई, आपने पीयूष गोयल जी का भी बयान सुना होगा। सरकार तैयार है, सदन में आए, सदन में किसी भी टॉपिक पर चर्चा कर सकते हैं। सरकार किसी भी प्रजातंत्र तरीके से सरकार कोई मना नहीं करती है, लेकिन सदन में जा कर के हो हल्ला करना, वहाँ आप प्ले कार्ड्स लेकर के जाते हो, तख्ती लेकर के जाते हो, वो बिल्कुल गलत है, लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है और सरकार हमेशा तैयार है। राष्ट्रपति के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल, देखिए वो बिल्कुल सरेआम गलत है। राष्ट्रपति के साथ साथ एक महिला हैं, सम्मानित हैं, दलित आदिवासी हैं, तो इन चीज़ों का हमें बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक ऐसा जो विपक्ष का नेता और इतना सीनियर जो है साथी अगर ऐसी बात करता है तो ये शर्म की बात, अच्छी बात नहीं है।